देखिएगा ये एक्सरसाइज 13.4 है और इसमें देखिएगा पहला क्वेश्चन जो दिया है ये सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए कह रहा है और किस चीज का, स्फेयर का। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये कोई स्फेयर है, ये देखिएगा देखिएगा यदि मान लीजिए कि ये कोई स्फेयर है, ये कोई स्फेयर है मान लीजिए, ये स्फेयर है और कह रहा है कि इसका रेडियस देखिएगा दिया हुआ है, आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है। यहाँ पर मैं बता दूं कि स्फेयर में एक ही सरफेस होता है, आप चाहे उसको कर्व या फिर टोटल कह सकते हैं, कर्व या टोटल कह सकते हैं। तो देखिएगा इस नाते हम कर्व या टोटल रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, हम सीधे रिप्रेजेंट करते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और देखिएगा इसका सरफेस एरिया यानी टोटल और कर्व दोनों सेम होता है। तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ये आपका होता है 4 पाई आर। तो यहाँ पर देखिएगा 4 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू पहले में 10.5 इंटू 10.5 होगा। देखिएगा ये 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, समझ रहे हैं। और ये देखिएगा 1.5 का मल्टीपल 4 में करेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 इंटू 22 इंटू 10.5, ये देखिएगा इसका जो प्रोडक्ट होगा ये स्क्वायर यूनिट में आएगा। तो ये देखिएगा 22 इंटू 63, तो देखिएगा इस प्रकार से इस रेडियस पर सरफेस एरिया होगा स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7, पाई का वैल्यू 22/7 पुट करेंगे, इंटू आर का वैल्यू 10.5 दिया है, 10.5 इंटू 10.5 होगा। इस प्रकार से देखिएगा 7 से 10.5 को डिवाइड करेंगे 1.5 आएगा, 1.5 का मल्टीपल 4 में करेंगे तो 6 आएगा। ये 6 इंटू 22 इंटू 10.5 होगा, 6 का मल्टीपल 10.5 में करेंगे तो 33 होगा। 22 इंटू 63, 22 इंटू 63, और देखिएगा 22 इंटू 63 करेंगे तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका सरफेस एरिया होगा। इसी में नेक्स्ट अगला देखिएगा, सेकेंड देख लीजिएगा, सेम
सेम टाइप का है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। सेकेंड में आर का वैल्यू 5.6 दिया हुआ है, ये हो जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू 5.6 इंटू 5.6। तो देखिएगा 7 से ये डिविजिबल है 5.6, ये 0.8 होगा। यस सर। कितना होगा? 0.8। अब देखिएगा हम मल्टीपल करवा लेंगे 4 इंटू 22 इंटू 0.8 इंटू 5.6। इन चारों का मल्टीपल करने पर जो प्रोडक्ट फाइंड होगा वो होगा इस सरफेस एरिया, इस स्फीयर का सरफेस एरिया। क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। एनी डाउट? तो ये थर्ड क्वेश्चन 14 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है, इसके सरफेस एरिया को आप खुद से फाइंड कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें देखिएगा डायमीटर दिया हुआ, इसमें रेडियस नहीं दिया हुआ। कह रहा फाइंड द सरफेस एरिया। सेकंड की बात कर रहे हैं, कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर अब इसमें भी देखिएगा 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। 14 सेंटीमीटर, सेकेंड देखिएगा दिया है 21 सेंटीमीटर और थर्ड देखिएगा दिया हुआ है 3.5 मीटर। तो इसमें देखिएगा पहले क्वेश्चन में रेडियस दिया हुआ था, पहले क्वेश्चन में रेडियस दिया हुआ था, यहाँ डायमीटर दिया है। आप लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी। डायमीटर इज इक्वल टू 2r होता है। डायमीटर इज इक्वल टू 2r और डायमीटर दिया 14, तो इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, यानी 2r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 14/2 सेंटीमीटर और r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आपको फाइंड होगा। जब r का वैल्यू 7 सेंटीमीटर आपको फाइंड हो जाता है तो देखिएगा सरफेस एरिया हम फाइंड करेंगे, लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू 22/7 इंटू 7 होगा। यहाँ देखिएगा 7 से 7 क्या होगा? कट जाएगा। इस प्रकार से 4 इंटू 154 होगा। 7 का मल्टीपल 22 में करेंगे तो 22 7 जा 154 होता है। कितना होता है? अब 4 का मल्टीपल करेंगे, 4 हो गया 66, कैरी 1, 4 5 जा 21, 1 कैरी 2, 4 1 जा 42, ये आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। है ना डाउट? नो सर। गुड। आगे देखिएगा, सेम प्रोसेस है, इन तीनों में सेम प्रोसेस है, कोई बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं है। देखिएगा यहां पर सेकंड की बात कर रहे हैं। अब यहां पर देखिएगा 21 रिप्रेजेंट करेंगे, कितना? तो 2r इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 21/2 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। ठीक, आप देखिएगा फाइंड करेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, ये 4 पाई आर स्क्वायर होगा, 4 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5। ये देखिएगा डिविजिबल है 1.5 आएगा,
1.5 का मल्टीपल 4 में करवाएंगे तो 6 होगा, 6 इंटू 22 इंटू 10.5 होगा, 6 का मल्टीपल 10.5 में करवाएंगे तो ये 63 पॉइंट होगा। कितना पॉइंट होगा? तो 22 इंटू 63 होगा। इस प्रकार से देखिएगा ये आपको प्राप्त होगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। आप इसको चाहे टोटल सरफेस एरिया कह लीजिए या फिर कर्व सरफेस एरिया, चाहे आप टोटल सरफेस एरिया कह लीजिए इसी को, या फिर कर्व सरफेस एरिया। इसी प्रकार से इसमें देखिएगा सेम इसी प्रकार से इसका थर्ड वाला भी पोर्शन हम फॉलो करेंगे। एक चीज देखिएगा इसमें मीटर में दिया है। किसमें दिया है? मीटर में। तो अगर आप चाहे तो सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। समझ रहे हैं? बताते आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यूनिट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हैं? और अगर मीटर में ही इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आप हाफ करेंगे तो 1.75 फाइंड होगा रेडियस। रेडियस कितना फाइंड होगा? 1.75। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था। एक में रेडियस दिया हुआ था, एक में डायमीटर दिया हुआ था। समझ रहे हैं? जी सर। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर of radius 10 सेंटीमीटर of radius 10 सेंटीमीटर। और एक चीज देखिएगा इसमें कह रहा है पाई इक्वल टू 3.14। ये आपको रिप्रेजेंट करना है। पाई इक्वल टू 3.14 आपको रिप्रेजेंट करना है। तो एक चीज मैं बता दूं कि ये फिगर मैंने स्फीयर का बनाया था। ये फिगर स्फीयर का मैंने बनाया था। अब देखिएगा यही फिगर हेमिस्फीयर बन गया। देखिएगा खैर इसमें थिकनेस की बात नहीं हो रही है। इसमें थिकनेस की बात नहीं हो रही है कि ये कितना थिकनेस है। इस नाते इसमें सिंगल रेडियस दिया हुआ है। किस प्रकार का रेडियस दिया हुआ है? सिंगल। समझ रहे हैं? जो सिंगल रेडियस देने का मतलब है कि ये सॉलिड है। सिंगल रेडियस देने का मतलब क्या है? ये जो हेमिस्फीयर है ये किस प्रकार का हेमिस्फीयर है? सॉलिड। ये किस प्रकार का हेमिस्फीयर है? सॉलिड है। तो देखिएगा ये सॉलिड हेमिस्फीयर है। अब अगर इसके टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है तो देखिएगा इसमें इसका ये कर्व सरफेस एरिया होता है। ये क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया। या इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इसका होगा, ये कर्व सरफेस एरिया होगा। और इसमें देखिएगा ये स्फेरिकल जो पोर्शन है, ये ऊपर का जो सर्कुलर पोर्शन है, इस सर्कुलर पोर्शन का भी एरिया इसमें ऐड करेंगे तब इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड होगा। क्या चीज? टोटल। तो देखिएगा
टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू, इसका कर्ड होगा 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस इसका ये सर्कुलर का क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर होगा। आर का वैल्यू 10 दिया है, तो ये 3 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 10 इंटू 10, यानी 3 इंटू 3.14 इंटू 100 या 3 इंटू 314। इस तरीके से देखिएगा फाइंड होगा 1200 942 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 942 सेंटीमीटर स्क्वायर ये टोटल सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा हेमिस्फीयर का। ये हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होगा। आगे देखिएगा तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिएगा 4th और 5th क्वेश्चन सिंपल है, बहुत टफ नहीं है। 4th क्वेश्चन में कह रहा था रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इंक्रीज, कह रहा है एक स्फेरिकल बैलून है जो बढ़ता है, इंक्रीज होता है, कह रहा है फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर, कह रहा है उसका रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाता है। कब? जब उसमें हवा भरा जाता है, जब उसमें हवा भरा जाता है तो कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन 2 केसेस। तो इन दोनों केसेस में उसके सरफेस एरिया का क्या करना था, आपको रेशियो फाइंड करना था। तो देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 6 है, 4th का क्वेश्चन हम आपको हिंट दे रहे हैं। ये देखिएगा रेडियस r1 इक्वल टू 7 और r2 इक्वल टू 14 हो रहा है। देख कह रहा है इनके सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो जो निकालेंगे, रेशियो इक्वल टू हो जाएगा ये सरफेस एरिया पहले का, समझ रहे हैं, सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया इन फर्स्ट केस और डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया इन सेकेंड केस, यही होगा ना। तो देखिएगा सरफेस एरिया की बात करते हैं, 4 पाई r1 का स्क्वायर बटे 4 पाई r2 का स्क्वायर, यही होगा ना। 4 पाई से 4 पाई क्या होगा, बढ़ जाएगा। r1 7 है, r2 14, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर बटे 14 का स्क्वायर, यानी 49/196। तो देखिएगा इसका रेशियो आपको फाइंड होगा। रेशियो ये दोनों देखिए डिविजिबल है, दोनों 2 से डिविजिबल, 7 से डिविजिबल है। 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 और 7 8 जा 56, समझ रहे हैं। तो ये देखिएगा ये 7 से कटेगा क्या, तो 1 देखिएगा 7 1 जा 7 4 जा 20। तो इस प्रकार से 1:4 ये क्वेश्चन नंबर 4th का, ये क्वेश्चन नंबर 4th का सलूशन है। क्वेश्चन नंबर 4th का सलूशन है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक स्फेरिकल बैलून है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। कह रहा है इसमें जब हवा भरा जाता है तो ये बैलून बढ़ जाता है, ये बैलून बढ़ जाता है। अब इसका रेडियस हो जाता है 14। तो कह रहा है दोनों कंडीशन में इसके सरफेस एरिया का रेशियो यानी अनुपात आपको प्राप्त करना था। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 5th था, 4th था, जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5th भी है। इसमें देखिएगा कह रहा है हेमिस्फेरिकल बाउल है, कटोरा है,
कह रहा मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर। तो देखिएगा इस पर हम आपको चर्चा करके बता देंगे। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो देखिएगा रिप्रेजेंट करेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करेंगे। 7 का क्रॉस मल्टीपल होगा, 4 इंटू 22 से डिवीजन होगा। तो ये 154 इंटू 7/4 इंटू 22, 4 इंटू तो 22 1 जा 22 7 जा 154 होता है। तो इस प्रकार से आर स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 7/4 होगा, या आर इक्वल टू 7/2 होगा, या आर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर होगा। तो इसमें देखिएगा रेडियस फाइंड करने के लिए कह रहा था। हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 5 पर